नमस्कार दर्शकों, स्वागत है बहुत बहुत आपका द क्रेडिबल न्यूज़ में। और बहुत सारी खबरें हैं जो लगातार खबरों की बॉम्बरिंग है आपके ऊपर। समझ में नहीं आ रहा है कि जनता और दर्शक किन खबरों पर ध्यान दे। लगातार अपडेट मिल रही है। दिल्ली ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला दिया है और अभी भी अपडेट लगातार जारी है। कुछ आधिकारिक आंकड़े हैं, कुछ अनुमान हैं, कुछ टीवी नेटवर्क्स, प्रिंट मीडिया, तमाम तरीके की चीजें हैं। लेकिन इस गुत्थम गुत्थी में ज़रूरी ये है कि कुछ बात आपके सामने वो रखी जाए और किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत करके रखी जाए, जो तर्क के साथ हो, स्पष्ट हो और सही तरीके से उस बात को पेश करने का हमारा काम है कि आपके सामने वो हो, जिससे आप इधर-उधर की खबरों से थोड़ा बच जाएँ और सही चीज़ को जानें। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश पाठक सर, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल में। अ, धन्यवाद विवेक। दिल्ली ब्लास्ट की ही खबरों की बात करेंगे। सर, ये काफ़ी दुखदाई हमारे देश के लिए खबर रही पिछले 2 दिन में और अब पूरे 48 घंटे के बाद और आपकी तो ट्विटर पर हमने देखा कि आपने बाकायदा पोस्ट भी किया कि 50 घंटे के बाद इसे आतंकी हमला करार दिया गया, अब सरकार मान रही है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें सर इसमें निकल कर सामने आ रही हैं और अब हमारा सवाल यही है कि क्या सरकार की और उसकी सुरक्षा एजेंसियों की, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की क्या ये चूक है? इसको लेकर के थोड़ा-सा दर्शकों को स्पष्टीकरण आपकी तरफ से हम चाहेंगे। धन्यवाद विवेक। देखिए, आज की तारीख में हमारे देश के सामने बड़ी चुनौती है और ये चुनौती जी। आतंकवाद के फिर से सिर उठाने की। अभी बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ। महीने नहीं बीते हैं कि पहलगाम में हमने इतना बड़ा हमला देखा, हमारे जी। बेकसूर नागरिक मारे गए और अब देश की राजधानी दिल्ली में। ये हुँ, बहुत हुँ, बड़ी घटना है। जो भी इसके मुल्ज़िमान हों, जो भी साजिश करने वाले हों, वे सब पकड़े हुँ। जाने चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात तो करनी पड़ेगी और हमारा और हुँ, आपका काम है सवाल पूछना। बिल्कुल। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ऐसा क्यों हुआ कि भारत हुँ, सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, सुरक्षा एजेंसियों ने इसे हुँ। आतंकी हमला, आतंकवादी हमला कहने में 50 घंटे बिता दिए। बिल्कुल, इससे पहले बिल्कुल। कब ऐसा हुआ विवेक, आप याद करके देख लीजिए। जब से हमारे देश में आतंकवाद पनपा है, खास तौर से ये हुँ। वाला कश्मीर और अ, हमारी सरहद के उस पार से जो आता है, जी, जी। पाकिस्तान परस्त जो आतंकवाद है, उसकी सरपरस्ती में जो है, उसमें तो हुँ, छोटी-सी घटना में फौरन से पेशतर सरकार, सरकार के समर्थन में ढोल बजाने वाला भोंपू मीडिया, सरकार का समर्थक तंत्र, बिल्कुल। 1 मिनट नहीं गँवाता और सीधे-सीधे पाकिस्तान का नाम लेता है, आतंकवादी हमला कहता रहा है और हुँ, हमें इस पर हुँ, कोई ऐतराज़ नहीं है। हुँ, तो अब दिल्ली में, देश की राजधानी में इतना बड़ा हमला होता है, सरकार 50 घंटे तक इसे आतंकी हमला क्यों नहीं कहती है? इसको विवेक आर-पार जाकर देखना पड़ेगा। जी, इसकी एक जी। बड़ी वजह ये है कि हुँ, सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह के बड़बोले दावे किए हैं कि अगला जी। कोई भी हमला होगा तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, यानी युद्ध का काम मानेंगे। कोई भी टेरर एक्टिविटी होगी, हुँ, उसे युद्ध हुँ, के हुँ। समान माना जाएगा कि हमारे देश के खिलाफ, भारत की संप्रभुता के खिलाफ युद्ध है। हुँ, हुँ, अब हुँ। बिल्कुल। सरकार की मजबूरी ये हो गई कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह खत्म हुआ, हुँ, खत्म हुँ। करना पड़ा। दुनिया के जी। दरोगा डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट से सीज फायर हो गया। हुँ, हुँ, उसके हुँ, बाद हुँ। आज ये बड़ा नैतिक संकट है कि अगर आप इस घटना को भी एक्ट ऑफ वॉर कहते हैं, तो आपको अपने उस दावे पर लौटना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर जी। तो जारी है, अभी तो सिर्फ पॉज़ हुआ है। तो कीजिए हुँ, जारी, हुँ, कार्रवाई शुरू हुँ। कीजिए। इसी संकट की वजह से सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, सुरक्षा एजेंसियों ने इसे 50 घंटे तक आतंकी हमला नहीं कहा। हुँ, अब आप हुँ। देखिए कि इसे कहने के लिए, यानी आतंकी हमला शब्द का इस्तेमाल करने के लिए कैबिनेट को बैठना पड़ा। हाँ, पूरी केंद्रीय मीटिंग करनी कैबिनेट की पड़ी, बैठक बिल्कुल। हुई, पूरी बैठक हुई, माननीय प्रधानमंत्री उसमें बैठे, तब हुँ, जाकर एक बयान जारी हुआ, एक प्रेस नोट जारी हुआ। हुँ, हुँ। मजे की बात ये है कि उस प्रेस नोट में भी पाकिस्तान का नाम नहीं। तो जी। अब हम अमृतकाल में वहां पहुंच गए हैं कि हमसे पहले गलवान घाटी के बाद से चीन का नाम नहीं लेते थे हम। अब पाकिस्तान शब्द हुँ, भी ऐसा परम पवित्र हो गया है कि नरेंद्र मोदी की हुँ, सरकार अब पाकिस्तान शब्द का उच्चारण नहीं कर रही। दूसरी तरफ हुँ, दावा हुँ। किया जा रहा है कि ये जो पूरा हमला था, इसके पीछे जैश ए जी। मोहम्मद का हाथ है।
जी, पूरे पाकिस्तान मॉड्यूल और में। जी, हाँ, बिल्कुल। मॉड्यूल वही हुँ। बताया जा रहा है, पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक इसके तार हाँ, जुड़े हैं। कनेक्शन है। जी, जी। तो कैबिनेट के इस प्रेस नोट में पाकिस्तान शब्द क्यों नहीं? हुँ, अब आते हैं हम इस बात पर जो आपका सवाल था कि क्या कि इंटेलिजेंस फेल्योर है। जी। हुँ, देखिए ये तो मानना पड़ेगा कि हमारी गुप्तचर एजेंसियां जो भी सुरक्षा संबंधी इकाइयां हैं वे अपने काम में कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं हुँ, और उन पर हुँ, सवाल हुँ, उठाना कोई देशद्रोह नहीं है। एक जिम्मेदार नागरिक और एक पत्रकार होने के नाते हमें हुँ, ये सवाल हुँ। तो करना ही पड़ेगा कि देश की राजधानी में एक जी, व्यक्ति अपनी कार में इतना भारी विस्फोटक लेकर घूमता रहा और वो जी, भी वो जी। व्यक्ति जिसके हुँ, ठिकाने पर 24 घंटे पहले दबिश हो चुकी थी फरीदाबाद में। हुँ, हुँ, वो आदमी इतने लंबे रास्ते पर अपनी गाड़ी में विस्फोटक लेकर घूमता रहा, किसी चेक हुँ, पॉइंट पर, किसी टोल प्लाजा पर, पुलिस के किसी एम्बुश पर, हुँ, हुँ, हर्डल हुँ। पर उसे किसी ने नहीं रोका। हुँ। राजधानी में तो हमेशा ही अलर्ट रहता है। जी, जी, हमारे जी। देश की राजधानी में हमेशा अलर्ट रहता है, ये मानकर चलना चाहिए। और अभी 26 हुँ, जनवरी आने वाली है, कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं है। हुँ, उसकी हुँ, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, परेड की रिहर्सल चल रही हो। हुँ, हुँ, लेकिन कोई भी गुप्तचर एजेंसी हमारी समय से पहले इसका सुराग नहीं लगा सकी, भनक नहीं ले सकी। और आज के अखबारों में क्या खबर छप रही है विवेक, कि जी, जी, जनवरी जी। से साजिश रची जा रही थी। जनवरी हाँ। 2025 से साजिश रची जा रही थी, 11 महीने, आज 11वां महीना चल रहा है। जी, जी। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां कहाँ सोती रही, हमारे सर राष्ट्रीय इसी में सुरक्षा सलाहकार। जी राकेश सर इसी में एक चीज़ और हम जोड़ देंगे जो आपसे बहुत बेहतर तरीके से हम जान सकते हैं कि जो आप बार-बार जी आप कह रहे हैं और कि सुरक्षा एजेंसियाँ ठीक से काम कर नहीं रही हैं, ये तो तय है। आखिर में ये लगी कहाँ हैं? मतलब कि उनका ध्यान और कहाँ-कहाँ पर है? मतलब कि ये नहीं कर रही हैं सुरक्षा को लेके अगर मुस्तैद नहीं तो फिर कहाँ वो बिज़ी हैं? मतलब ये भी हो जनता सकता है। सोच रही होगी ना? जी, जो जनता को मालूम है हम और इस याद दिला देते हैं। हमारी जी। जितनी ऐसी एजेंसियां हैं जिनका काम है जी, जी। सरकार की निगरानी में, सरकार के निर्देशन में देश की सुरक्षा की हुँ, चिंता करना, इस हुँ, तरह की हुँ। गतिविधियों पर नजर रखना, काउंटर इंटेलिजेंस भी है, रॉ है हमारी, जी। दूसरे देशों में हुँ। जाकर जासूसी करती है, घोषित उद्देश्य है उसका, उसमें कोई छुपी जी, हुई बात नहीं, बिल्कुल। हम सब जानते हैं। तमाम देशों की जी। काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं, दूसरे देशों में जाकर वो काम करती हैं गोपनीय तरीके से, हम भी करते हैं, हुँ, बहुत अच्छी बिल्कुल। तरीके से करते रहे। रॉ हुँ। ने दुनिया भर में ऑपरेशन चलाए जिनको हम यहाँ उनका जिनका हम उल्लेख नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, राष्ट्र हित जी, में। बिल्कुल। हाँ, लेकिन गोपनीयता अब का आपका मामला जो है। जी। सवाल है कि ये एजेंसियां कर क्या रही, जी, ये बिल्कुल। एजेंसियां विपक्ष के नेताओं पर नजर रखने का काम कर रही है, वो बहुत ज्यादा जरूरी काम। हुँ, लीडर ऑफ हुँ, अपोजिशन हुँ, कहाँ जा रहा है विदेश में, उसके पीछे हुँ, हुँ, पीछे चहलकदमी कर रही है। वो हुँ, देख रही है कि वो थाईलैंड में या इंडोनेशिया में कहाँ स्कूटर पे घूम रहा है, उसकी फोटो वायरल की जा रही है। हुँ, 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 बाकी हुँ, के देश भर में विपक्ष के जो लोग हैं और सरकार से सवाल पूछने वाले लोग हैं, उन पर नजर हुँ, रखने का काम किया जा रहा है। इससे फुर्सत हुँ, मिले, विपक्ष की पड़ताल, उसकी जासूसी करने से फुर्सत मिले, तब हुँ, तो ये देश विरोधी जो संगठन है, जो तत्व हैं, उनकी जासूसी की जाए। हुँ, हुँ, पहलगाम भी हुँ। कोई छोटी मोटी चूक नहीं थी। जी, जी। हमारे देश की सीमा में कश्मीर जैसे राज्य में हुँ, हुँ। अति संवेदनशील है, उससे ज्यादा संवेदनशील हमारी और कोई सीमा नहीं है। और बिल्कुल, वहां बिल्कुल, पर बिल्कुल। अगर पड़ोसी देश से घुसकर आतंकवादी चले आते हैं, नरसंहार करके वापस चले जाते हैं या देश हुँ, में ही कहीं हुँ, गुम हो जाते हैं, हम नहीं जानते उनके हार्बरर, उनके शरणदाता कौन है। हुँ, हुँ, फिर संसद के सत्र में उनकी फोटो जारी करके दावा कर दिया जाता है कि मार दिए गए पहलगाम के आरोप। बाद हुँ, में हुँ, सुरक्षा एजेंसियां उसका खंडन कर देती हैं कि ये जो सोशल मीडिया पर चल रहा है ये उन लोगों की तस्वीरें नहीं, हम इसकी तस्दीक नहीं करते। हुँ, बच्चों हुँ, का खेल बना रखा है देश की सुरक्षा को। और ये वो लोग हुँ, कर रहे हैं जो लोग सत्ता में नहीं थे तब गेटवे ऑफ इंडिया पर खड़े होकर मुंबई अटैक के समय सरकार से सवाल पूछते थे। आपको तो उनका नाम हुँ। याद होगा, देश को भी नाम याद, बिल्कुल जी, जी, मिलता जी, जुलता सबको नाम है, याद है, बिल्कुल। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री। और यही नाम का व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो नरेंद्र मोदी जी। केंद्र की सरकार से सवाल पूछता था और कहता था कि हुँ, समस्या हुँ। सीमा पर नहीं है, दिल्ली में है, मैं जानता हूं, मैं जी। मुख्यमंत्री हूं। और अब समस्या और ये दिल्ली में आई तो भूटान चले गए। हो सकता है ये कोई और नरेंद्र मोदी हो सकता है वो ना हो। देश को संबोधित करने के लिए, आतंकवादियों को संदेश देने के लिए भी आपको भूटान की धरती चाहिए। अरे यही हुँ, अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को, किसी एजेंसी को, एएनआई को बुलाकर
एक लाइन की बाइट दे देते, 7 लोग कल्याण में एयरपोर्ट से दे देते कि हुँ, साजिश हुँ, करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। हुँ, हुँ। ये चुनौती भी आप दूसरे देश की धरती से दे रहे हैं। पहलगाम हुआ था तब विवेक कहां से चुनौती दी थी, याद है आपको? बिहार से। बिहार तब से भी बिल्कुल, सऊदी अरब बिल्कुल। से लौटकर कश्मीर नहीं गए थे, बिहार गए, सीधा चुनाव रैली। वहां से भाषण देके बताया कि उनकी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है खून की जगह। और अब हुँ, चुनौती दे हुँ, रहे हैं भूटान से। भूटान नरेश के 70वें जन्मदिन पर हैप्पी बर्थडे कहने से फुर्सत मिली, तब ये हुँ, संदेश हुँ। दे दिया। तो ये देश के लोगों को हुँ। सोचना पड़ेगा कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कितनी अगंभीर है, नॉन सीरियस। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सर राकेश सर एक चीज़ इसमें अब और हम जोड़ेंगे इसमें ज़रूर कि इतने बड़े-बड़े पत्रकारी संस्थानों में आपने काम किया है, बड़े पदों पर आप रहे हैं और काफ़ी बड़ा अनुभव है आपका, विस्तृत अनुभव है। तो ये जो मीडिया आज के समय में अभी इस घटना के बाद ख़ास करके हम मीडिया के रोल को हम जानेंगे कि मीडिया चरित्र ऐसा सामने आया है कि इसे पैनिक अटैक अरे, जैसे कि पैनिक अटैक सुप्रिया श्रीनेत ने इसको यहाँ पर कोट किया और आपने उसपे लिखा कि एक्सीडेंटल ब्लास्ट ये एक नया टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है एक्सीडेंटल ब्लास्ट। ये इस तरीके से क्या बचाव कर रही मीडिया या फिर इसको थोड़ा-सा तितर-बितर करने की कोशिश में है इस पूरे मामले को? सरकार के बचाव के मीडिया, लिए? जी विवेक, मीडिया पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले ये स्पष्ट कर दें, साफ हो जाए, हमारे दर्शक भी जान लें जी, कि जी, ये जी। पैनिक पैनिक अटैक और एक्सीडेंटल ब्लास्ट मीडिया के दिए हुए शब्द नहीं है। जी। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है। हाँ, जी, सुरक्षा जी एजेंसी, और ये जो मीडिया ने तो खबर एएनआई और तमाम सारे न्यूज वेबसाइट्स पर और चैनलों पर चली है, वो जी, जी। जांच करने वाली एजेंसियों ने बताया है कि ये पैनिक अटैक है, ये हुँ, फिदायीन हुँ, हमला नहीं था, ये सुसाइडल अटैक नहीं था। एजेंसियों ने हुँ, कहा है, हुँ, सुरक्षा एजेंसियों ने, कि वो व्यक्ति विस्फोटक लेकर जा रहा था, या तो उसे कहीं खुर्द-बुर्द करने ले जा रहा था, या उसे हुँ, हुँ, ट्रांसपोर्ट कर रहा था, यानी एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने पर पहुंचाने में लगा हुआ हुँ, था। हुँ, इस हुँ, बीच में हुँ, घबराहट में वो अटैक हो गया। नंबर 3, वो कोई पूर्ण विकसित बम नहीं था, वो एक हुँ। ढीला ढाला सा कोई एक मिक्सचर था एक विस्फोटकों कुछ का हाँ। वो था। हाँ। जी, जी। एजेंसियों ने चौथी बात कही, यही वजह है, वो चूंकि पूर्ण विकसित बम नहीं था, इसलिए वहां गड्ढा नहीं हुआ, कोई क्रैटर नहीं, कोई छर्रे नहीं हुँ, मिले, कीलें नहीं मिली, वगैरह वगैरह। और उसी में अगली लाइन हुँ, में सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि ये हुँ, हुँ, एक्सीडेंटल ब्लास्ट है। और एक तर्क और दिया है, पांचवा, कि हुँ, उस हुँ, व्यक्ति हुँ। ने किसी को टारगेट करके टक्कर नहीं मारी। स्वाभाविक है, या तो सुसाइडल बॉम्बर खुद को उड़ाता है या किसी में टक्कर मारकर हुँ, विस्फोट करता है। हुँ, प्रारंभिक जांच में 24 घंटे में सुरक्षा एजेंसियों ने इसे पैनिक अटैक कह दिया, एक्सीडेंटल ब्लास्ट कह दिया। हुँ, ये हुँ, क्लीन चिट हुँ। भी दे दी कि ये सुसाइडल फिनाइन हमला नहीं है, और नहीं उसे है। मीडिया ने हुँ, चलाया। हुँ, खूब अब आते हैं चलाया। मीडिया जी, की भूमिका पर। आपका बहुत जी। जरूरी सवाल है, कौन सा मीडिया? ये वही वाला मीडिया है ना जिसने 7, 8, 9 मई 2025 को पाकिस्तान पर कब्जा करवा दिया था, हाँ, इस्लामाबाद में रातों-रात। तिरंगा फहरा रहा था, कराची जी, जी। बंदरगाह तबाह हो चुका था, हुँ, लाहौर में हुँ, कलेक्टर एसपी की नियुक्ति होने वाली थी, पटवारियों को हल्के बंटने वाले थे, हुँ, क्योंकि हुँ। पूरा पाकिस्तान तो हमारे कब्जे में आ चुका था। ये वही मीडिया है, हुँ, ये हुँ, ये हुँ। वही मीडिया है जो स्वर्ग की सीढ़ी दिखाया करता था आज से कुछ साल हुँ, पहले। ये हुँ। वही मीडिया है जो महंगाई के पक्ष में, रुपए की कीमत गिरने और डॉलर महंगे होने के पक्ष में प्राइम टाइम दिखाने लगा है। इसलिए हाँ, उसने इस हाँ। आतंकी हमले के समय देश पर हमला है, देश की राजधानी पर हमला है, उसमें सरकार के बचाव में पूरी ताकत झोंक दी। यह एक हुँ। बात और जोड़ देता हूं मैं, जी, जी, इसमें बीजेपी और बीजेपी की सरकार को इतना टाइम लग गया। जब मुंबई पर 26/11 हुआ, जी। उसके तत्काल बाद केंद्र सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे आतंकवादी हमला कहा था, देश तुरंत के कहा था, खिलाफ बिल्कुल। युद्ध की संज्ञा दी थी, और खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह मुंबई गए थे। मजे की बात यह है कि इसको लेकर, मुंबई हमले को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो गई थी, उसने भी हुँ, प्रस्ताव पारित कर दिया था, उसने भी इसे हुँ, देश के खिलाफ युद्ध कहा था। हुँ, अब कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? आज तो मैं हुँ, हुँ, समझता हूँ तीसरा चौथा दिन बीतने वाला है, 10 तारीख को हमला हुआ है, आज 13 तारीख हुँ, है।
भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक क्यों नहीं हुई? दिल्ली तो राजधानी है देश की। 26/11 के हमले में दूसरे ही दिन बैठक हो गई, प्रस्ताव भी पारित कर दिया था, नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंच गए थे। अब जरा ठहर कर कल्पना करके देखिए, आप मीडिया की भूमिका पर बात कर रहे हैं। हम सब ने, मैं उस वक्त नवभारत का संपादक था, हमने संपादकीय लिखे, सरकार से सवाल पूछे, तब इस तरह के चैनल वैनल इतने नहीं थे। जी बिल्कुल। आज अगर नेता प्रतिपक्ष चांदनी चौक पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उसी दिन विस्फोट की शाम को या अगले दिन सुबह, अंतर फिर स्पष्ट कर देता हूं। जब गेटवे ऑफ इंडिया पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनमोहन सिंह से सवाल पूछ रहे थे, उस वक्त ताज होटल में ऑपरेशन जारी था। हमारे एनएसजी कमांडो, हमारी सुरक्षा एजेंसियां लड़ रही थी आतंकवादियों से। उस पर गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी और नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब इसके उलट आते हैं, यहाँ तो कोई ऑपरेशन भी नहीं चल रहा। वो तो इतनी बड़ी बात थी कि ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन फिर भी अगर राहुल गांधी दूसरे दिन चांदनी चौक पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, नरेंद्र मोदी से सवाल करते, तो यही मीडिया राहुल गांधी को देशद्रोही बताता। ये बताता कि देश पर हमला हुआ है, इतना आतंकवादी हमला हुआ है, लोग मारे गए, और राहुल गांधी वहां सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ये फर्क है 2014 से पहले के मीडिया और अब के मीडिया में। हमने तब भी सवाल पूछे थे सरकार से, हमने तब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ संपादकीय लिखा था, सरकार की चूक, लापरवाही, तमाम चीजों पर सवाल उठाए थे। हम आज भी सवाल उठाए, और शायद इसीलिए आपने एक जगह पर ये कोट किया था कि पत्रकारिता का ये एकदम संक्रमण काल चल रहा है। हम बातचीत को इसी पे खत्म भी करेंगे सर। और बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमसे जुड़े और बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। मतलब कुल मिलाकर एजेंसियों की जो बात है, इंटेलिजेंस एजेंसियां हो या सुरक्षा एजेंसियां हो, सबको लेकर के बहुत सारगर्भित बातचीत आपने रखी है। दर्शक जरूर इसका लाभ उठाएंगे और इस बातचीत को देखेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। और ये जो राजनीतिक एक रस्साकसी चल रही है, और सर ने बहुत स्पष्ट किया 14 के पहले और 14 के बाद तक का मीडिया का जो सुर था, और वह सिर्फ स्वर नहीं बल्कि मीडिया का स्वर एक तरीके से देश का बहुत कुछ तय करता है, और आज भी तय ही कर रहा है। मीडिया जिस हिसाब से बातचीत कर रही है, उसका आम जनता पर क्या असर पड़ रहा है, वो सब कुछ सामने है। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का जमाना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको समय दिया और बातचीत बहुत अच्छी लगी, और दर्शक जरूर इस बातचीत को पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।